बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। हम आपको स्पीक आउट की आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे वो व्यूअर्स जिन्हें जानवर या परिंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं और वो उन्हें पालते भी हैं, बिलखुसूस वो लोग जिनके पास सफेद रंग का मुर्गा है, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद लाजमी सुन लें और जापानीज ने इस हवाले से क्या रिसर्च की है जिसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मुर्गा तकरीबन हमें आम दिखाई देता है। सफेद रंग के मुर्गे भी बहुत से लोगों ने पाल रखे होते हैं। तहज्जुद के वक्त हमें एक आवाज आना शुरू होती है, जिस आवाज के बाद अंधेरा खत्म हो जाता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है, सूरज निकल आता है। कुदरत का एक राज इसमें भी छुपा है। ये आवाज मुर्गे की आवाज है, जिसे इंग्लिश में हम रूस्टर्स कहते हैं। और जब मुर्गा 4 महीने का हो जाता है और अपनी आवाज देना शुरू करता है, तो उसे इंग्लिश में क्रोइंग कहते हैं। और जब अंधेरे को तोड़ने के लिए जब मुर्गा आवाज देता है, तो उन्हें आम अल्फाज में कुकरू की आवाज कहा जाता है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्गे को बांग देते सुनो, जब उसकी आवाज सुनो, तो अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखते हैं। और जब गधे की आवाज सुनो, तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगो, वो शैतान को देखता है। दोस्तों, ये हदीस मुबारक इस बात की दलील देती है कि नेक लोगों की आमद पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें नाज़िल होती हैं। लिहाजा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है इस हदीस मुबारक में कि हमें उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए। वो घड़ी जो है वो कबूलियत की घड़ी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गे के बारे में और क्या अहकामात दिए हैं और क्या तालीमात हमें दी हैं, वो तमाम आप तक तफसील से पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारी आपसे एक इल्तमास है कि अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने, तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली इस्लामी मालूमाती और दीनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। ख़वातीन और हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल पसंद है, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि वो काम जो हमेशा के लिए किया जाए, चाहे वो कोई भी नेक काम हो। जब उनसे पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज के लिए कब खड़े होते थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें जवाब दिया कि जब मुर्गे की आवाज सुनते। सही बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारक है। अबू दाऊद की एक हदीस मुबारक में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्ग को बुरा ना कहो, क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये उसकी फितरत में रखा है और ये उसकी आदत है कि फजर तलू होते ही और सूरज के ढलते यानी शाम के वक्त वो बांग देता है, यानी आवाज देता है। उससे ये बात भी पता चल जाती है, जो लोग कहते हैं कि शाम के वक्त आजान देना मनहूसियत है, तो ऐसा नहीं है। आप उस वक्त भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करने वाला है। किसी भी वक्त मनहूसियत का वक्त किसी वक्त को करार नहीं दिया गया। दोस्तों, तारीख की किताब में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सफेद मुर्गा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद मुर्गा पाल रखा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग अजान के लिए लोगों को जगाता है। तो जिसने सफेद मुर्गा पाला, तो वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, जिसमें सबसे पहले शैतान, दूसरे नंबर पर जादूगर और तीसरे नंबर पर आती है कि आइंदा की बातें यानी मुस्तकबिल की गलत बातें बताने वालों से। यहाँ पर यह भी वाज़ेह हो गया कि मुर्ग पालने से इंसान इन लोगों से बच जाता है, इन 3 चीजों से महफूज रहता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुर्ग का आजान देना उसकी नमाज है और फरों को फड़फड़ाना रकू और सजूद है। एक और जगह फरमाया गया है कि मुर्ग में 5 आदतें पैगंबरों की हैं। वो सही होता है, उसमें बहादुरी होती है, अपनी शरीके हयात के लिए बहुत गैरतमंद होता है,
एक और जगह रवायत है कि जिस घर में सफेद रंग का मुर्गा बड़े बड़े पैरों और बालों वाला होता है तो उस घर के इर्द गिर्द और 7 घरों तक बलाओं से वो महफूज रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं कि क्या आपको इन मुर्गों के बारे में, सफेद मुर्गे के बारे में, ये तमाम खसूसियात के बारे में इल्म था? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हमने आपको बताए हैं, क्या इनके बारे में आपको पहले आगाही थी या नहीं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आपको परिंदे पालने का शौक है, अगर है तो कौन सा परिंदा पालना आप पसंद करते हैं? अब हम आपको मजीद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं वो बताते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शानदार सफेद ताज वाला मुर्ग मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी दोस्त है। एक और हदीस है कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफेद मुर्ग को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूं और उसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहां तक आवाज पहुंचती है ये जिनों को दफा करता है, भगा देता है। सफेद मुर्गे के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हदीस में जो मुर्गों के बारे में जिक्र किया गया है उसमें ना सफेद रंग का बताया गया, बहुत से बाकी मुर्गों के लिए भी यही है, यानी सफेद रंग के अलावा जो मुख्तलिफ रंगत के मुर्गे देखे जाते हैं उनके बारे में भी यही अहकामात हैं। दोस्तों, अब आपको जापान में की जाने वाली उस रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में इस तरह की बहुत सी रिसर्च की जाती है और उसके बाद जो चीजें हमारे सामने लाई जाती हैं वो वही होती हैं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले बता दी थी। उनकी बताई हुई हर चीज में यकीनी तौर पर कोई ना कोई हिकमत जरूर मौजूद है। जापानी रिसर्च टीम का कहना है कि मुर्ग सुबह जो आजान देता है, जो बांग देता है, उसके अंदर अपनी एक सलाहियत मौजूद है और ये फितरत ने उसके अंदर महफूज कर रखी है, वो इससे मजबूर है और ये आदत उसे कुकरू कुकरू की आवाज निकालने पर मजबूर कर देती है। नागोया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले एक साइंसदान कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर मुर्गे की आवाज अगर उन्हें ना सुनाई दे तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सुबह हो गई है। मुर्गे की आवाज जब दी जाती है तो वहां पर लोग मानते हैं कि हाँ, सुबह हो चुकी है। मुर्गे की आवाज पर जब रिसर्च की गई तो रिसर्च टीम ने इस बात का पता लगा लिया कि ये सुबह होने से पहले नींद से बेदार करने वाली घड़ी यानी अलार्म क्लॉक की तरह आवाज देता है। दोस्तों, मुर्गों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जब आवाज देता है रात को तो इसका मतलब ये है कि रात में जितनी भी चीजें होती हैं, जिन्नात वगैरह होते हैं, तो उनको ये एक हुक्म दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि उनका वक्त अब खत्म हो गया है, वो चले जाएं और इंसान जो हैं वो उठ जाते हैं रात के लिए। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि वो सो जाया करें, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रात अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों के लिए बना रखी है। मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि इस दुनिया में जब इंसान नहीं थे तो यहाँ पर जिन्नात हुआ करते थे, हर वक्त वो यहाँ पर घुमा फिरा करते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की तो जिन्हों को एक जगह पर महदूद कर दिया और उनके लिए रात का वक्त रख दिया गया और रात का वक्त जिन्नात का होता है या इस तरह की चीज़ों का। इसलिए कहा जाता है कि रात को सो जाना चाहिए और जब सुबह मुर्गा आज़ान देता है, अल्लाह ताला का हुक्म सादिर करता है उन मखलूक़ात के लिए, तो वो तमाम मखलूक़ात जो हैं वो चली जाती हैं और इंसान के लिए सूरज तलू होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको जापानी रिसर्च के बारे में भी बताया जो मुर्गी के ऊपर रिसर्च करते हैं। आज देखा जाए तो दुनिया में उन तमाम चीज़ों पर रिसर्च की जा रही है जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले बताई थी और उनके ऊपर जो चीज़ें, जो हकाइक सामने लाए जाते हैं वो उनके लिए तो हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम सबको इस बात पर पुख्ता यकीन है कि हमारे नबी ने जो तालीमात हमें दी हैं उसमें किसी भी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके, जिसमें बहुत से इस्लामी, दीनी और मालूमाती वीडियोस शामिल हैं।
इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ भी हमें दीजिएगा और ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।